नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हुए कैसा है मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। चतुर्थी का व्रत रखते हैं आप और नहीं रखते तो रखिए। याद रखिए, करवा चौथ पर जो आप कहानी सुनते हैं ना, उसने भी, पत्नी ने भी, वीरों ने भी चतुर्थी के पूरे वर्ष के व्रत रखे थे और अपने जीवन में सुख, यश और वैभव पाया था। तो कब है? 16 अप्रैल संकष्टी चतुर्थी है और ये बैसाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, बुधवार का दिन है और इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। देखिए, चतुर्थी तिथि के हिसाब से भी गणेश जी का दिन है और बुधवार के हिसाब से भी जो है गणेश जी का दिन है। चतुर्थी का व्रत बहुत उत्तम होता है। अगर कोई महिला चतुर्थी के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी के दोनों व्रत रखती है तो उसके घर में दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव आता है। अब आप सोचें, जी राखी जी ने कहा है मैं 16 अप्रैल का व्रत रख लूंगी, 17 अप्रैल से मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अरे तो भाई, जो सामान आपका इतने दिनों से बिगड़ा हुआ है, जो काम आपका इतने दिनों से बिगड़ा हुआ है, उसे सुधरने में टाइम लगेगा। थोड़े से पेशेंस रखिए। आज आप सुबह जल्दी उठें, नहाए धोएं, नहाने के पानी में एक मोटी इलायची डालकर आप स्नान करें और फिर आप गणपति महाराज को एक लकड़ी की चौकी या पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर बिठाएं। उन्हें ऑरेंज वाला सिंदूर अर्पण करें, गाय के घी का दिया जलाएं, पुष्प अर्पण करें, हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करें, शमी के कुछ पत्ते अर्पण करें और आप उनसे कहें कि प्रभु, मैं आपके चतुर्थी के व्रत रखने आरंभ कर रही हूँ। या मैं तो शुक्ल पक्ष के रखूंगी, या मैं कृष्ण पक्ष के रखूंगी, या मैं पूरे वर्ष के रखूंगी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रखूंगी, मैं मीठे रखूंगी, मैं नमकीन रखूंगी, मैं ये खाऊंगी, मैं ये छोड़ूंगी। जो आपकी इच्छा है वो उन्हें बोल दीजिए। प्रभु, आप अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश जी के 12 नाम लें और शाम के टाइम थाली सजाकर आप गणेश जी को प्रणाम कर और चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत को खोलें। क्योंकि कई बार चंद्रमा इस व्रत में नहीं दिखता, तो ऐसे में शिवालय में जाकर शिव के ऊपर जल अर्पण कर और शिव को ही चंद्रमा मानकर उन पर जल अर्पण कर आप ये व्रत खोल सकते हैं। खूबसूरत गणेश जी का व्रत है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, उनकी पत्नियां हैं, शुभ और लाभ उनके बेटे हैं और सद्बुद्धि के दाता हैं। महाभारत भी उन्होंने ही लिखी थी। तो जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उन्हें गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिनका व्यापार है उन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें रिद्धि और सिद्धि चाहिए उन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जिनके काम 99 पर जाकर 0 हो जाते हैं उन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें श्रद्धा सुहागन का वरदान चाहिए उन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो लाइफ के अंदर 100% आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जीवन के अंदर अगर आपको लाभ, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश चाहिए और स्थिर चाहिए तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और ओए क्या कहा जाता है, सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाओ। तो सबसे पहले हम गौरी पुत्र गणेश को मनाते हैं और गणेश की पूजा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, शुरू नहीं हो सकता। और वो इतने भोले भंडारे के बेटे हैं कि वो भोले सिर्फ लड्डुओं से और मोदक से मान जाते हैं। हमारे इतने बड़ी सूंड वाले गणपति महाराज छोटे से चूहे पर बैठते हैं और जब आप उनसे कहते हैं कि मेरे व्यापार कार्य क्षेत्र में परेशानियां दूर हों और मुझे जीवन में सक्सेस मिले, तो मिलने लगती है। उन्हें मोदक बहुत पसंद है, उन्हें मालपुआ बहुत पसंद है, उन्हें जीरा और गुड़ का भोग लगाया जाता है, उन्हें धनिये का भोग लगाया जाता है। और हर चतुर्थी वाले दिन जो उन्हें धनिया भोग लगाकर अपने घर के आसपास पार्क में धनिया फेंक दे तो उसमें धनिया उगने लगता है। उस धनिये को तोड़कर आप भोजन में खाना शुरू करें और आपके घर के आसपास पार्क में जब धनिया उगने लगे तो आपकी खुशबू से आपके घर का वातावरण सही होता है, वास्तु दोष ठीक होता है और घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है और लाइफ में आपको 100% उसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो अगर अभी तक आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है तो गणेश जी की पूजा जरूर करें ताकि गणेश जी आपके जीवन के अंदर हर तरह के कष्ट और तकलीफों को दूर करें। लेकिन देखिए, जब भी कोई चतुर्थी हो या एकादशी हो, जब हम भगवान की पूजा करें तो एक बात का आप खास ध्यान रखें कि आप उनकी पूजा करने के साथ साथ एक बात को जरूर ध्यान रखें कि हम उनकी पूजा के साथ साथ दान पुण्य जरूर करें। एकादशी हो तो मैं चावल का दान बोलती हूँ। अगर आप दान पुण्य नहीं करते, चीजें बीच में रह जाती हैं, तो फिर आपको लाइफ में इतनी सक्सेस नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। चतुर्थी का व्रत आजमाया हुआ है, जिसने हृदय के साथ चतुर्थी का व्रत रखा उसे लाभ जरूर मिलता है। अब गर्मियां हैं, पक्षियों के लिए जगह जगह पानी रखिए, बाजरे का इंतजाम कीजिए, लोगों के लिए मटके, राहगीरों के लिए पानी का इंतजाम कीजिए। इन पुण्यों से गणपति महाराज बेहद जो है वो प्रसन्न होते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो चतुर्थी के चतुर्थी गणपति महाराज को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करना शुरू करिए। आपके सारे कार्य गणपति जी करेंगे, आपको रिद्धि सिद्धि के दाता और इतना महान बना देंगे
कि आप जीवन में कभी कोई चीज नहीं भूलेंगे। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। आपका जीवन खुशियों भरा हो और लाइफ में कभी कोई कमी आपको ना रहे और ये मेरा संसार बहुत आगे बढ़े और गणपति महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। जय